इसलिए बाप का एक नाम, टाइटल जैसा नाम रखा हुआ है प्रभु। प्रभु माना प्रकट रूप से संसार के सामने प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने वाला। गुप्त रहता है लंबे समय तक, लेकिन गुप्त रहने की भी कोई सीमा होगी। तो प्रत्यक्ष होता है वो प्रभु के प्यार में। बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, बाप और दादा दोनों ही कंबाइंड रूप से ऐसे प्रभु प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। एक दिशा के बच्चों को नहीं देख रहे हैं, चारों दिशाओं के बच्चों को देख रहे हैं। प्रभु प्यारे होंगे तो फोटो छपा करके बाप को प्रत्यक्ष करने वाले होंगे क्या? है? फोटो छपा करके बाप को जो प्रत्यक्ष कर दें वो प्रभु प्यारे बन जाएंगे क्या? फिर तो श्रीमत का उल्लंघन हो जाता है। श्रीमत तो कहती है अपने चरित्र से, अपने चेहरे से बाप को प्रत्यक्ष करना है। तो ऐसे प्रभु प्यारे बच्चों को बाप देख रहे हैं। कागज पर या बोर्ड पर चित्र छपाने वालों को नहीं देख रहे हैं। कैसे बच्चों को देख रहे हैं? चेहरे और चलन से बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चों को इमर्ज करके देख रहे हैं। कहां की वाणी चलाई हुई है? माउंट आबू। तो माउंट आबू में वो बच्चे बैठे होंगे? हैं? नहीं बैठे। फिर देख कैसे रहे? उन बच्चों को, चारों दिशाओं से आए हुए बच्चों को इमर्ज करके देख रहे हैं। सारे विश्व के चुने हुए कोटों में से कोई, क्या? कहां से चुने हुए? सारे विश्व से चुने हुए। कौन सा विश्व? सारा 500 करोड़ की दुनिया में से चुने हुए, या ब्राह्मणों की जो लाखों करोड़ों की दुनिया बन गई है उसमें से चुने हुए, या एडवांस पार्टी के जो मुट्ठी भर बच्चे हैं उसमें से चुने हुए? कौन सी दुनिया के बच्चों को देख रहे हैं? 3 दुनिया है। एक बाहर की 500-700 करोड़ की दुनिया, और दूसरी ब्राह्मण परिवार की दुनिया। लाखों करोड़ों की तादाद में ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बन चुके हैं। चलो मुखवंशावली न सही तो कुखवंशावली ही सही, लेकिन बन तो गए हैं ब्राह्मण। ऐसी दुनिया। और तीसरी दुनिया कौन सी? जो बीज रूप आत्माओं की दुनिया है। सारी दुनिया से चुने हुए बीज, और उनमें से भी जो सारा विश्व है बीज रूप आत्माओं की दुनिया का, उसमें से चुने हुए कोटों में से कोई, और कोई में से भी कोई। करोड़ों मनुष्य हैं दुनिया में, और उसमें से कोई कोई को चुना गया बेसिक नॉलेज में। और उन बेसिक नॉलेज में आने वालों में से भी जो पुरुषार्थी बच्चे हैं, ऐसे बच्चों में से फिर चुनाव किया और एडवांस नॉलेज में आ गए। तो 3 दुनिया हो गई। बाहर की दुनिया में भी तीसरी दुनिया मानी जाती है। क्या नाम है उस दुनिया का? अखबारों में भी नाम आता है, न्यूट्रल कंट्रीज। क्या? न्यूट्रल रहने वाले।
किसी महाशक्ति की तरफ झुकने वाले नहीं है, लेकिन न्यूट्रल रहने वाले। क्या किसी व्यक्ति विशेष की महानता की तरफ झुकने वाले नहीं। ऐसे जो न्यूट्रल देश के बच्चे हैं, न्यूट्रल देशों की जो दुनिया है, उस तीसरी दुनिया से चुने हुए कोटों में से कोई बच्चों को देख रहे जो परमात्मा प्यार के अधिकारी बनते हैं। क्या? किसके प्यार के? परमात्मा, परम पिता प्यार के अधिकारी नहीं बोला, परमात्मा प्यार के अधिकारी। क्यों? परम पिता प्यार के अधिकारी क्यों नहीं बोला जाता है? क्योंकि परम पिता कहा जाता है बिंदु बिंदु आत्माओं के बाप को। वो परमात्मा नहीं है, आत्माओं के बीच में परम पाठ बजाने वाला नहीं है। हाँ, जब वो प्रवेश करता है कोई मुकर्रर रथ में, तो हीरो पाठधारी के रूप में पाठ बजाता है। इसलिए परम आत्मा से पहले परम पिता लगाया जाता है। तो परम पिता के प्यार के अधिकारी कितने बच्चे होंगे दुनिया में, और परमात्मा प्यार के अधिकारी कितने बच्चे होंगे? दोनों की संख्या समान होगी या बहुत अंतर होगा? क्यों? परम पिता के अधिकारी कितने बच्चे हैं? सारी दुनिया परम पिता के परम पिता के प्यार की अधिकारी है। जो भी बिंदु बिंदु मनुष्य आत्माएं हैं, वो सब उसके प्यार के अधिकारी। कम से कम एक जन्म की जीवन मुक्ति और मुक्ति का वर्षा लेने वाले सभी हैं, लेकिन परमात्मा प्यार के अधिकारी सभी नहीं है। क्योंकि परम पाठधारी के रूप में 500 करोड़ के बीच में पाठ बजाने वाला हीरो पाठधारी, और उस हीरो पाठधारी के प्रैक्टिकल प्यार के अधिकारी। प्रैक्टिकल प्यार क्या होता है और इम्प्रैक्टिकल क्या होता है? जैसे तथाकथित ब्राह्मण कहते हैं हम परमात्मा प्यार ले रहे हैं, परमात्मा प्यार में पल रहे हैं। तो क्या वो पल रहे हैं या सिर्फ कहते हैं? जैसे दुनिया में भक्त लोग कहते हैं हमें भगवान का प्यार मिल रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल प्यार किसी को नहीं मिलता। प्रैक्टिकल कहा जाता है कर्मेंद्रियों के द्वारा। जो भी नाक आंख कान इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के द्वारा अनेक प्रकार के प्यार के अधिकारी बनते हैं, सर्व संबंधों से अधिकारी बनते हैं। उन सर्व संबंधों में से अधिकारी बनने वाले जो कोटों में से कोई चुने हुए बच्चे हैं, जो इस परमात्मा प्यार के अधिकारी हैं, उनको देख रहे हैं। परमात्मा प्यार ने ही आप बच्चों को यहाँ लाया है। कहाँ लाया है? तलहटी में, सब्सिडी में। तलहटी की बात नहीं है। बाप जिन बच्चों को देख रहे हैं, उनको परमात्मा प्यार के प्रैक्टिकल अधिकारी जो बन रहे हैं, चाहे वो दृष्टि मात्र से ही क्यों न हो, दृष्टि को भी प्रैक्टिकल प्यार कहेंगे या नहीं कहेंगे? दृष्टि को भी प्रैक्टिकल प्यार कहा जाए। और वाचा को, वाचा से भी अगर सन्मुख बैठ करके सुनने वाले हैं, तो प्रैक्टिकल प्यार के अधिकारी हुए या नहीं हुए? उनको भी कहेंगे अधिकारी। लेकिन यहाँ क्या खास बात बोली? यहाँ बोला सारे विश्व के चुने हुए कोटों में से कोई, जो भी बीज रूप आत्मा एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं, उनमें से भी चुने हुए। क्योंकि बाहर की दुनिया तो हमारे लिए पहले ही मर गई। आप मुए, मर गई दुनिया। वो तो सन 76 से ही महसूस होना चाहिए।
जब से बेसिक नॉलेज में आए तभी से 500 करोड़ की दुनिया मरी पड़ी है। एटम बम फटने वाले हैं, सब मरे पड़े। बहुतों ने ये अनुभव भी किया होगा प्रैक्टिकल। और जब एडवांस में आए तो जो भी आधार मूर्त ब्राह्मणों की दुनिया है, जिन्होंने प्रैक्टिकल में आए हुए बाप को नहीं पहचाना है, वो सब मरे पड़े। आज नहीं तो कल मर जाने वाले। तो उन दोनों दुनिया की तो बात ही नहीं। जो तीसरी बीज रूप आत्माओं की दुनिया है, उसमें से भी चुने हुए कोटों में से कोई इस परमात्मा प्यार के अधिकारी है। परमात्मा प्यार ने ही आप बच्चों को यहां तक लाया है। ये कहां बोल रहे हैं? यहां तक माने कहां तक है? अरे पहले तो एक मिनी मधुबन था, वहां के लिए बोलते थे यहाँ, और अभी तो एडवांस पार्टी में तो ढेर मधुबन खुलते चले जा रहे। अव्यक्तवाणी में बोल दिया, जहां जहां मिनी मधुबन का नक्शा बनावेंगे वहां वहां बाप दादा आवेंगे। तो यहाँ तो मधुबन बहुत हो गए, तो कहाँ की बातें कही होगी? परमात्मा प्यार ने ही आप बच्चों को यहाँ लाया है। ये परमात्मा प्यार सारे कल्प में इस समय ही अनुभव करते हो। इस समय है संगम युग में सन 36 से सन 68 तक, पुरुषोत्तम संगम युग में सन 76 से अनुभव करते हो। जो बीज रूप आत्माएं सन 76 में बाप के प्रत्यक्षता के निमित्त बनी, वो अनुभव करते हैं? करते हैं? सन 76 में विदेशी बीज रूप आत्माएं थी, वो बाप की प्रत्यक्षता के निमित्त बनी ना, तो वो अनुभव करते हैं, परमात्मा प्यार का अनुभव करते हैं, प्रैक्टिकल में अनुभव करते हैं। अभी कह रहे हाँ, अभी कह रहे नहीं। तो आप बच्चे अभी अनुभव करते हो इस समय ही। इस समय माने किस समय? जबकि तीसरी मूर्ति का पाठ भी प्रत्यक्ष होने वाला है। और सभी समय आत्माओं का प्यार, महान आत्माओं का, धर्म आत्माओं का प्यार, ऐसा प्यार अनुभव किया है सारे कल्प में। किसका किसका अनुभव किया? परमात्मा प्यार अनुभव नहीं किया सारे कल्प में। किसका किसका बताया? आत्माओं का प्यार अनुभव किया, महान आत्माओं का माने महात्माओं का प्यार अनुभव किया, और धर्म आत्माओं अथवा धर्म पिताओं का प्यार अनुभव किया। लेकिन अभी परमात्मा प्यार के पात्र बन गए हो। कोई आपसे पूछे कि ऐसा परमात्मा प्यार जो आपको प्रैक्टिकल में मिल रहा है, जिसकी छत्र छाया में आप पल रहे हो, वो परमात्मा कहाँ है? कोई पूछे तो क्या कहेंगे? है? क्या कहेंगे? है? हाँ, परमात्मा बाप तो हमारे साथ ही है। साथ ही है। परमात्मा प्यार प्रैक्टिकल बात है या हवा में साथ है? प्रैक्टिकल की बात हो रही है। प्रैक्टिकल में क्षणे क्षणे हमारे साथ है, हम उनके साथ रहते हैं। मुरली में इसका गायन क्या है? तुम संग खाऊं, तुम संग बोलूं,
तुम संग श्वासों स्वार्थ साथ निभाऊं। तो हम उनके साथ रहते हैं। परमात्मा भी हमारे बिना नहीं रह सकता। कितना फखुर से बोलेंगे, कितना फखुर कि हम परमात्मा के बिना नहीं रह सकते। ये तो सामान्य बात, क्योंकि हमारे जैसे तो बच्चे सैकड़ों हजारों हैं बाप के, लेकिन परमात्मा बाप भी हमारे बिना नहीं रह सकता, और हम भी परमात्मा के बिना नहीं रह सकते। तो ऐसा प्यार तुम बच्चे अनुभव कर रहे हो। हम भी परमात्मा के बिना नहीं रह सकते, माना क्या है? संसार में ऐसे भी प्यार करने वाले होते हैं जो घोषणा कर देते हैं, अगर हम दोनों आपस में साथ नहीं रह सके तो क्या कर देंगे? है? क्या कर देंगे? शरीर त्याग देंगे। नहीं रह सकते का मतलब क्या हुआ? हम शरीर त्याग देंगे। इतना बच्चे तुम प्यार का अनुभव परमात्मा से अभी अभी करते हो। अलग से कहेंगे वो हमारे दिल में रहता है और हम उनके दिल में रहते हैं। हनुमान जी ने क्या किया है? हनुमान जी ने छाती फाड़ करके अपना दिल खोल के दिखा दिया। तो छाती फाड़ने की बात नहीं है, ऐसे फलक से बोलने की बात है। फलक से निश्चय पूर्वक अनुभव करने और अनुभव कराने की बात है। तो हमारे दिल में रहता है, हम उनके दिल में रहते हैं, ऐसे अनुभवी है ना? पूछा, कहा पूछा? तलैटी में। फिर पूछा, हैं अनुभवी? अनुभवी हैं? दोबारा पूछा, क्या दिल में आता है? फिर तीसरी बार पूछा। दिल में आता है कि हम नहीं अनुभवी होंगे तो कौन अनुभवी होगा? बाप भी ऐसे प्यार के अधिकारी बच्चों को देख करके हर्षित होते हैं। इनको देख करके हर्षित होते हैं। ऐसे प्यार के अधिकारी जिनके दिल में बाप बसा हुआ हो और बाप के दिल में वो बच्चे बसे हुए हो। परमात्मा प्यार की निशानी क्या होती है? परमात्मा प्यार की निशानी ये होती है कि जिससे प्यार होता है उसके पीछे सब कुछ कुर्बान करने के लिए सहज ही तैयार हो जाते हैं। क्या कोई बात मानना तो छोटी मोटी बातें हैं। कोई भी श्रीमत दी तुरंत मानने के लिए तैयार। तो क्या निशानी बताई? जिससे प्यार होता है उसके ऊपर चाहे तन हो, चाहे मन हो, चाहे दुनिया का विनाशी धन हो, चाहे कितना ही कीमती समय हो। आज की दुनिया में सबसे जास्ती वैल्यू किस चीज की है? टाइम की बहुत वैल्यू। किसी के पास अब टाइम ही नहीं है। कोई से कहो भगवान आया हुआ है थोड़ा समझने के लिए 2 मिनट दे दो, फिर हमारे पास टाइम नहीं। तो सब कुछ तन मन धन समय संपर्कियों को और संबंधियों को, संपर्की माना जो थोड़े थोड़े कनेक्शन में आते हैं, और संबंधी माना जो गहरे संबंध में आते हैं, ऐसे संबंधियों को भी कुर्बान कर देते हैं।